देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। नमस्कार प्यारे भैया बहनों, आप देख रहे हैं विद्या भारती मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित के अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के प्रश्नावली 1.1 के पहले सवाल को हल कर रहे हैं। इस वीडियो में हम पहले और दूसरे सवाल को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल अपने को दे रखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। तो सबसे पहले इसमें पूछा गया है शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि यदि ये शून्य लिखा है, 0 लिखा है, परिमेय संख्या बनाने के लिए इसके बटे में अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, p/q के रूप में हो जाएगा। और यदि किसी संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं तो वो संख्या कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो यदि 0 के बटे में 1 लिखते हैं तो इस पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या, कोई अंतर आता है क्या? नहीं आता है। तो इसको क्या अपन परिमेय संख्या के, शून्य एक परिमेय संख्या है तो अपन लिखेंगे हाँ, शून्य एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि शून्य या कोष्टक में 0 को 0/1 अर्थात p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। और जहां q बराबर नहीं है 0। ठीक, अब ये कैसे है? तो अपनों ने जब ये उदाहरण समझा कि यदि शून्य है, 0 है, तो उसके बेटा में अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो कोई 0 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो 0 ही रहेगा। अर्थात ये 0/1 क्या हो गया, p/q के रूप में लिखा जा सकता है इसको। तो जब p/q के रूप में किसी संख्या को लिखते हैं तो वो अपनी परिमेय संख्या हो जाती है। और यहाँ पर q बराबर नहीं है 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या की कंडीशन है। तो यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर कितना है, 1। तो इस प्रकार से ये अपन प्रश्नावली 1.1 का अपना ये पहला सवाल कंप्लीट हो। चलिए नेक्स्ट दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमें दे रखा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अपने को यहाँ पर दो संख्या दे रखी है, पहली संख्या है 3 और दूसरी संख्या है 4। इन दोनों के बीच में अपने को कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 6 परिमेय संख्या निकालना। ठीक है, तो किस प्रकार से निकालेंगे? सबसे पहले ये जो संख्या है, पहली संख्या है 3 और दूसरी संख्या है 4। ठीक, इन दोनों के बीच में अपने को 1 2 3 4 5 और 6 परिमेय संख्या निकालना। तो इन दोनों या कोई भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या के निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, उसको याद रखना है आपको। फार्मूला होता है 1/2 कोष्टक के अंदर a + b। इस फार्मूले की सहायता से अपन इन्हीं दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक इसको मान लेंगे, इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, चलिए अपन इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो दो संख्या दे रखी है उसको अपन a और b मान लेते हैं। तो यहाँ मान लेता हूं, माना a बराबर कितना है, 3 और b बराबर मान लेता हूं 4। आप a को भी 4 मान सकते हो और b को 3 मान सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि यही मानना है। ठीक है, अब आप लिखेंगे 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या, 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का फॉर्मूला अभी अपनों ने देखा क्या होता है, बराबर 1/2 कोष्टक के अंदर a + b। इस फार्मूले की सहायता से अपन की जितनी भी 6 परिमेय संख्या निकालना है सब में इसी फार्मूले का उपयोग किया जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ लिखेंगे पहली परिमेय संख्या निकाल रहे हैं तो इसलिए फर्स्ट नंबर डाल देंगे बराबर, ये फार्मूले का 1/2 ऐसा कैसा ही, कोष्टक में a प्लस बी, तो यहाँ कोष्टक लगा देंगे। a कितना माना आप लोगों ने 3, तो ये 3 प्लस b कितना है 4, तो b की जगह क्या रख देंगे 4 रख देंगे। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इम्प्लाइज दैट फर्स्ट परिमेय संख्या बराबर 1/2 ऐसा कैसा ही, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कोष्टक हटाएंगे गुना का निशान, और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से पहली परिमेय संख्या बराबर इस 7 का ऊपर 1 से गुणा हो जाएगा और नीचे कितना है 2, तो 7 एकम 7 और नीचे बटे में कितना आ गया 2। तो अपनी इन दोनों 3 और 4 के बीच की पहली परिमेय संख्या आ गई, वो कितनी है 7/2। ठीक, यहाँ तक क्लियर है आपको। ठीक, अब फिर से अपने को ए और बी मानना है, फिर उन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे अपन। तो चलिए फिर से मान लेते हैं, फिर लिखेंगे अपन माना ए बराबर, ए को ऐसा ही रहने देते 3 और इस बार बी को चेंज कर देते हैं। बी बराबर क्या मान लेते हैं, अपनी जो पहली परिमेय संख्या आई है उसको बी मान लेंगे, तो ये 7/2। आप इसको समझिए, दो संख्या अपने को दे रखी थी 3 और 4, इन दोनों के बीच में एक संख्या अपने को मिल गई 7/2। अब अपन अगली स्टेप में दूसरी परिमेय संख्या निकालने में इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे, तो वापस एक कोई परिमेय संख्या आएगी, फिर मान लीजिए इन दोनों के बीच में कोई परिमेय संख्या निकाल लेंगे, ऐसे करके अपन 6 परिमेय संख्या निकालने वाले। तो चलिए इन दोनों के बीच में निकाल देते हैं, तो लिखेंगे अपन 3 और 7/2 के बीच की परिमेय संख्या। आपको परीक्षा में ऐसा ही लिखना है ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बराबर। तो यहाँ पर दूसरी परिमेय संख्या निकाल रहे हैं तो सेकंड नंबर डाल देंगे, और हर बार अब आपको फार्मूला नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको मान रखना है। तो ये 1/2 फार्मूले का, कोष्टक में a प्लस बी, ए कितना बना है 3, तो यहाँ रख देंगे 3 प्लस बी कितना बना है 7/2, तो ये 7/2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से सेकेंड परिमेय संख्या ऐसे कैसे प्लस दैट लगा लेंगे बराबर 1/2। इस कोष्टक को सरल करेंगे तो यहाँ बटे में कुछ भी नहीं है 1, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2, तो इसका ऊपर गुणा हो जाएगा 3 दूनी 6 और 7। एलसीएम लेना आप सभी को आता ही होगा, 8वीं कक्षा में आपने पढ़ाई होगा। ठीक है, तो यहाँ से सेकेंड परिमेय संख्या बराबर क्या आ गई 1/2 फार्मूले का ऐसा ही, कोष्टक को सरल करेंगे, कोष्टक को हटाएंगे तो गुणा का निशान, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, जोड़ का निशान है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, 6 और 7 कितने हो जाएंगे 6 और 6 12 और 1 13, ये 13 ऊपर और बटे में नीचे कितना है 2। ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, तो 13 का गुणा 1 से होगा तो 13 एकम 13, तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट सेकेंड परिमेय संख्या बराबर 13 एकम 13 और 2 का गुणा 2 से होगा तो 2 दूनी 4। तो यहाँ से अपने दूसरी परिमेय संख्या कितनी आ गई 13/4। ठीक, पहली और दूसरी आ गई समझ में आपको। इसी प्रकार से अपन तीसरी और चौथी भी निकाल लेते हैं, फिर पांचवी और छठी निकाल लेंगे। फिर से अपन मान लेते हैं, माना ए और बी आपको हर बार मानना है, तो इस बार ए बराबर मान लेते हैं अपन 7/2 को, यहाँ लिखेंगे माना ए बराबर 7/2 और बी बराबर मान लेते हैं अपन 4 को। ठीक, बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है, अब स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। अब लिखेंगे अपन 7/2 और 4 के बीच की परिमेय संख्या। तो 7/2 और 4 के बीच की परिमेय संख्या बराबर क्या आ जाएगी, तो यहाँ पर अपनी तीसरी परिमेय संख्या है तो 3 नंबर डाल देंगे बराबर वही फार्मूला आपको याद हो ही गया होगा लगभग, 1/2 कोष्टक के अंदर a प्लस बी, a कितना है 7/2, तो a की जगह लिख देंगे 7/2 और b कितना बना है 4 बना है, तो b की जगह कितना रख देंगे 4। इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ से ये थर्ड परिमेय संख्या बराबर, या इम्प्लाइज दैट लगा सकते हैं, तो ये 1/2 ऐसा कैसा है, यहाँ एलसीएम लेंगे 2 आएगा, इसका गुणा ऊपर कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 4 दूनी 8 और नीचे कितना आ जाएगा 2,
तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट थर्ड परिमेय संख्या बराबर 1/2। ऐसा कैसा ही कोष्टक को हटाएंगे, गुणा का निशान आ जाएगा, 7 और 8 कितना हो जाएंगे, ये 15 और बटे में कितना है 2। तो इसको सरल करेंगे तो यहाँ से तीसरी परिमेय संख्या बराबर आ जाएगी 15 का गुणा 1 से, तो 15 एकम 15 और 2 का गुणा 2 से होगा तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पर अपनी 7/2 और 4 के बीच की तीसरी परिमेय संख्या कितनी आ गई, 15/4। ठीक, अब अपने को चौथी 3 निकाल दी। अभी कितना निकालना है अपने को परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या निकालना। तो अभी 3 निकालेंगे, 3 और निकालेंगे। फिर से चौथी परिमेय संख्या के लिए माना ए और बी मान लेते हैं। तो ए बराबर मान लेते हैं अपन 7/2 और बी बराबर मान लेते हैं अपन, इसको मान लेते हैं 13/4 को, ए और बी को। आप दूसरा भी मान सकते हैं, मान लीजिए आपने ये माना 7/2 और बी को ये माना तो भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगले स्टेप में अपन लिखेंगे 7/2 और 13/4 के बीच की परिमेय संख्या, और ये संख्या अपनी चौथी परिमेय संख्या, तो 4 नंबर डाल देंगे बराबर वही फार्मूला 1/2 कोष्टक के अंदर a प्लस बी। ए कितना दिया हुआ है अपने को 7/2, ये 7/2 और बी कितना माना है अपने 13/4, ये 13/4। इसको सरल कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा चौथी परिमेय संख्या बराबर 1/2 फार्मूले का ऐसा ही। यहाँ 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसको 4 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 का नीचे भी 2 का ऊपर भी गुणा होगा, तो ऊपर हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये 13, ऐसा कैसे। तो यहाँ से चौथी परिमेय संख्या बराबर हो जाएगी आपकी 1/2। इसको सरल करेंगे, कोष्टक घटाएंगे, गुणा का निशान आ जाएगा, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे 13 और 14, 13 दूनी 26 और 1 27 और बटे में कितना है 4। इसको सरल करेंगे तो यहाँ से चौथी परिमेय संख्या बराबर आ जाएगी 27 गुणा 1 से, तो 27 से कम 27 और बटे में 4 दूनी 8। तो ये अपनी चौथी परिमेय संख्या आ गई 27/8। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। यदि किसी प्रकार का कोई आपको कन्फ्यूजन हो या कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अब ये 27/8 हो गया कि अपन चौथी परिमेय संख्या निकाल ली। अब अपने को पांचवी और छठी परिमेय संख्या निकालना है, तो उसके लिए फिर से ए और बी मान लेते हैं अपन। इस बार पांचवी परिमेय संख्या के लिए अपन 7/2 ए मान लेते हैं और बी को मान लेते हैं 15/4। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे अपन 7/2 और 15/4। ये नीचे का मैं ट्रेस कर रहा हूं। ठीक है, तो परिमेय संख्या 7/2 और 15/4 के बीच की परिमेय संख्या, और अपन यहाँ पांचवी परिमेय संख्या निकाल रहे हैं, तो पांचवा नंबर डाल देंगे, 5 लिख देंगे बराबर 1/2 कोष्टक में a प्लस बी। ए कितना बना है अपने 7/2, ये 7/2 प्लस बी कितना बना है 15/4। तो ये ए और बी की वैल्यू अपनों ने इस सूत्र में रख दी। ठीक है, तो यहाँ से पांचवी परिमेय संख्या बराबर 1/2, ऐसा कैसे इंटू, सॉरी पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4। इसको 4 बनाने के लिए ऊपर 2 का गुणा होगा, तो 7 दूनी 14 और ये 15 एकम 15। ठीक, तो यहाँ से पांचवी परिमेय संख्या बराबर 1/2, ऐसा कैसा है। इसको जोड़ लेंगे, 14 और 15 कितने हो जाएंगे 29 और बटे में कितना है 4। तो यहाँ से ये अपनी पांचवी परिमेय संख्या बराबर आ गई 29 का गुणा 1 से होगा, तो 29 एकम 29 और 4 दूनी 8, तो ये हो गया 29/8। ये अपनी कौन सी संख्या आ गई, 3 और 4 के बीच की पांचवी परिमेय संख्या आ गई। अब अपने को अंतिम और आखिरी परिमेय संख्या निकालना है। उसके लिए फिर से अपन मान लेते हैं, माना ए बराबर मान लेते हैं अपन 7/2 को और बी बराबर मान लेते हैं अपन 27/8 को। ठीक, अब इन दोनों के बीच की अपन आखिरी छठी परिमेय संख्या निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 7/2 और
27/8 के बीच की परिमेय संख्या। ठीक, और परिमेय संख्या कौन सी अपनी, ये छठे नंबर की है, तो छठी परिमेय संख्या बराबर 1/2। ए प्लस बी, ए कितना बना है अपनों ने 7/2, ये 7/2 प्लस बी कितना बना है 27/8, ये बी की जगह लिख देंगे अपन 27/8। ठीक, इसको सरल कर लेंगे तो ये छठी परिमेय संख्या बराबर आ जाएगी 1/2। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 8। ठीक है, इसको 8 बनाने के लिए 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो 7 चौक 28 प्लस यहाँ 8 ऑलरेडी है तो ऊपर गुणा करने की आवश्यकता नहीं, 27 से कम 27। यहाँ से छठी परिमेय संख्या बराबर 1/2, कोष्टक को हटाएंगे, गुणा का निशान, 27 दूनी 54 और 1 55 और बटे में 8। यहाँ से छठी परिमेय संख्या आपकी हो गई 55 का गुणा 1 से तो 55 एकम 55 और 8 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16। तो अपनी छठी परिमेय संख्या आ गई अपने पास 55/16। ठीक है, अब अपन लिखेंगे आखिरी में अतः आखिरी में अपने को लिखना है अतः 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या अपन ने 6 परिमेय संख्या निकाली है, उन 6 ही परिमेय संख्याओं को अपन एक साथ लिख देंगे। पहली संख्या आई थी अपनी 7/2, दूसरी आई थी अपनी 13/4, ठीक है, तीसरी आई अपनी 15/4, चौथी आई 27/8, पांचवी आई अपनी 29/8 और छठी और आखिरी परिमेय संख्या आई अपनी 55/16। तो इस प्रकार से ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया, ये अपना आंसर। तो बहुत ही सरल है, और यदि इससे ज़्यादा भी अगर अपने को बोला जाए कि 8 परिमेय संख्या निकालना है, 10 निकालना है, 12 निकालना है, तो अपन आगे इसको बढ़ाते रहते हैं, ए और बी मानते रहेंगे और लगातार अपन परिमेय संख्या आगे निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप गणित की अच्छे से अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे से अच्छे अंक से आप उत्तीर्ण हो। इसी आशा उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।